महर्षि बाबा के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। उपस्थित विद्यानंद बाबा जी को चरणों में प्रणाम। साथ ही जितने भी सत्संगी हैं सबके चरणों में मेरा प्रणाम। और मेरे पूजनीय पिताजी अव्यक्त रूप में उपस्थित या व्यक्त में उपस्थित जो तस्वीर है उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे जीवन भर ये मलाल रहेगा कि उनके मरने के समय मैं उपस्थित नहीं था। जो राजा रामचंद्र जी को वियोग था, ये प्रकृति के द्वारा आडंबर रचा गया था मेरे साथ कि मेरे नाती का अचानक तबीयत बिगड़ने के क्रम में मैं सिलीगुड़ी में 13 दिनों से था। और एक रात बाबूजी संजय के मोबाइल से मुझसे बात करना चाहे, किंतु परिस्थिति ऐसी थी, ना तो नाती ठीक था ना बेटी ठीक था। मेरा पाँव फूला हुआ था और मैं घर को संवाद देने से भागता था, क्योंकि बाबूजी का परिस्थिति मैं जान रहा था कि वो दिल के मरीज हो चुके थे। इसलिए मैंने फोन को काट दिया कि बाबूजी पूछेंगे, उसको सही बोलेंगे, उनको तकलीफ होगी। लेकिन मुझे क्या मालूम कि बाबूजी अचानक चल जाएंगे। इनसे बिछुड़ने का जीवन भर मलाल रहेगा मुझे और है। लेकिन जब भी कोई विपत्ति दिखती है मुझे, अनायास बाबूजी मेरे स्वप्न में आते हैं। और अभी तक बराबर, परसों भी मैंने बाबूजी को देखा है, आते ही रहते हैं। और इनकी मृत्यु इनके बाबूजी से मिलता जुलता है। इनके जीजाजी जो हुंडेली में है, बस्तौल में, उनकी भी मृत्यु इसी तरह की हुई थी। अचानक हार्ट अटैक आना और बिना कष्ट का यूं ही प्राण निकल जाना, ये तीनों का मैच करता है। और मरने के समय ध्यान अभ्यास करके मेरे पिताजी ने शरीर का त्याग किए हैं। मैं अपने गुरुदेव आराध्य से और सर्वशक्तिमान परमात्मा से अपने पिताजी के लिए याचक बन के याचना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे पिताजी जहाँ भी, चाहे देवलोक में हो, चाहे मुक्ति लोक में हो, चाहे धरती पे हो, आपसे विनती है कि उसको सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव और भक्ति जन्मों जन्मों तक भक्ति उनको प्राप्त हो। आपकी सानिध्य में उसका जीवन हमेशा निरंतर भक्ति में गुजरता रहे। यही मैं अपने पिताजी से आपके लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। ये बात गुप्त है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सारे महात्मा लोग बैठे हैं, इसलिए मैं थोड़ा गोपनीयता को भंग कर रहा हूँ। मैं अपने आंख से आज तक सदगुरुदेव को नहीं देखा हूँ, फोटो में देखा हूँ। अगले वर्ष कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने गुरुदेव को बाबूजी के साथ में मुस्कुराते हुए मेरी कार के पास आए और बाबूजी गुरु महाराज को बताए कि ये मेरा लड़का है। और गुरु महाराज मुझे क्या क्या बोले मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं पहली बार गुरुदेव को स्वप्न में साक्षात्कार किया। वो लगभग 6.5 फीट का कद काठी के हैं और काफी गोरे हैं और बड़ी सुंदर है देखने में। तो मुझे बहुत खुशी हुई स्वप्न में गुरुदेव और पिताजी को देखकर।
23 तारीख को पिताजी को दाह संस्कार करके आता हूँ। 25 तारीख को सुबह में कम्युनिस्ट्री लिया दौड़ के आते हैं और मेरे पास खूब रोने लगते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला मैं काका को आज देखा हूँ, अभी देखा हूँ सुबह। मैं सोचा कि रामधारी बाबू हैं, सत्संग मंदिर जा रहे हैं, लेकिन वो तो काका थे। मैं मुंह धो रहा था सुबह छत पे और अपनी आंखों से देखा हूँ। तो बताइए कि वो कौन सा शरीर था कि धोती पहने हुए हैं और रामायण हाथ में है और सत्संग मंदिर को वो खुला बदन जा रहे थे। तो सही संतों ने कहा है कि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, कि आत्मा का किसी काल नाश नहीं है। नाश ये हड्डी मांस शरीर का है। हम लोग मुर्दे को मृत समझकर, बेजान समझकर शरीर को पकड़कर विलाप करते हैं, किंतु जो ज्योति उसके अंदर में थी, जिससे ये शरीर का तापमान था, जिससे भूख प्यास लगती थी, सभी ज्ञान मौजूद था, उनके निकल जाने से ये किसी योग्य नहीं है। हम लोग इसलिए दफनाते हैं, जलाते हैं कि मुर्दा शरीर से बदबू नहीं दे, लेकिन जो सुगंधित वस्तु है वो तो शरीर से निकल चुका है। और आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, उसको किसी भी प्रकार से दंडित करने का कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है। जब तक आत्मा और शरीर का समावेश योग नहीं होगा तब तक उसको दंडित नहीं किया जाएगा। और मेरे पिताजी को मेरे अनुमान से लगता है कि मृत्यु के समय वो प्रभु को जप करके वो प्रभु की गोद में जाके बैठे हैं, और इसलिए तो प्रभु से बराबर भेंट मुलाकात हो रही है। मुझे अपने पिता पे बहुत ही प्रेम, करुणा और समर्पण की बात है। मैं खुश हूं कि मैं इतने अच्छे पिता के वंश में जन्मा। मैं प्रभु से विनती करता हूं, प्रभु मेरी मृत्यु जब हो तो मुझे ऐसे सौभाग्य पिता का प्राप्त हो, धन रहे ना रहे, लेकिन संस्कार युक्त परिवार में मेरा जन्म हो। ये प्रभु आपसे विनती करता हूँ। यह कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।